बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ये बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो है, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। फैसल बैंक में जो जॉब्स आई हैं सर्विस एम्बेसडर की, जिसकी माशाल्लाह 50,000 प्लस सैलरी है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इस वीडियो में मैंने उनके लाइव क्वेश्चंस किए हुए हैं, तमाम टेस्ट को मैंने परफॉर्म किया है और उनके आंसर्स दिए हैं। तो जिस जिसको ये टेस्ट चाहिए वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। आपने सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है फैसल बैंक लिख के, ठीक है। सिर्फ यही मैसेज करना है, कॉल्स वगैरह नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है फैसल बैंक, तो आपको ये तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। ये टेस्ट देखें, ट्रेनी सर्विस एम्बेसडर का मैंने पहली वीडियो में आपको पूरी डिटेल में गाइडलाइन दी कि ये जॉब्स कहाँ कहाँ आई हैं, कैसे इसके लिए आपने अप्लाई करना है, और इसके अलावा आपको मैंने पूरा डिटेल में गाइड किया है कि इसके कैसे कैसे सवालात आ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी गाइड किया है कि इस पे आपने अप्लाई कैसे करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन भी बताई है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा मैंने आपको इसकी एज लिमिट जो होती है वो भी मैंने बताई है। एज लिमिट के अलावा मैंने आपको इसकी सैलरी के बारे में बताया कि 50,000 प्लस इसकी सैलरी होगी। तो जैसे ही हम इसके अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि आपने इसका टेस्ट परफॉर्म करना है। ये देखें, ये टेस्ट परफॉर्म करना है। टेस्ट परफॉर्म करते हुए आपने ये ज़रूर देखना है कि टेस्ट 30 मिनट का है, 30 क्वेश्चन होंगे और हर सेक्शन टोटल 5 सेक्शन होंगे इसके, ठीक है। टोटल 5 सेक्शन होंगे और तमाम सेक्शन मैंडेटरी है करना। हाँ, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पासिंग क्राइटेरिया जो है वो 60% है, मतलब अगर आप टोटल में से 60% ले लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं कि इसमें आपने कॉपी टेक्स्ट नहीं करना। अगर आपने यहाँ से कॉपी किया और फिर अगर आप किसी दूसरे टैब पे जाके इसको पेस्ट करके चैट जीपीटी से या किसी भी चीज़ से हेल्प लेते हैं तो बैक एंड पे इनको पता चल जाता है, क्योंकि हमने मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट भी किए हैं, मल्टीपल टेस्ट हम लेते भी रहते हैं। तो सिस्टम में एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर यहाँ से आप कॉपी करेंगे टेक्स्ट तो बैक एंड पे इनको पता चल जाएगा, वो आपको डिस्क्वालीफाई कर लेगा। और अगर आपने यहाँ से कॉपी करके किसी दूसरे टैब में ओपन भी किया पूरे सिस्टम में, तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे टैब ओपन हुआ है। तो जब टैब ओपन होगा तो उनको पता चल जाएगा कि ओपन हुआ है। अब देखते हैं कि इसके टोटल कितने सेक्शन है। देखिए 5 सेक्शन है। सेक्शन 1 जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, उसके 10 मिनट टाइम है और 10 क्वेश्चन है। सेक्शन 2 जो है इनका वो इंटरपर्सनल स्किल का है, 5 मिनट है और 5 क्वेश्चन है। सेक्शन 3 बैंकिंग नॉलेज है, 5 मिनट का सेक्शन है और 5 क्वेश्चन है। सेक्शन 4 कस्टमर सर्विस एटिकेट्स का है, 5 नंबर है और 5 मिनट टाइम है। और सेक्शन 5 मेरा फेवरेट इस्लामिक बैंकिंग, जिसके 5 मिनट है और 5 क्वेश्चन है। ये टोटल आपके बनते हैं 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स बनते हैं। तो ये आपने पूरा बड़े तरीके से आराम से तहम्मुल से परफॉर्म करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लाइव करके बताने वाला हूँ। ये देखें, ये मैंने लाइव स्टार्ट कर लिया है और मैं ये तमाम क्वेश्चन एक एक करके कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्लर किया हुआ है, क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से, रोजी.वीके की पॉलिसी की वजह से और फैसल बैंक की पॉलिसी की वजह से। लेकिन मैंने ये तमाम क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किए हुए हैं। तो जिस जिसको ये क्वेश्चन और इनके आंसर्स चाहिए वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने दिया हुआ है। ये देखें, सबसे पहले मैंने खोल दिया है कौन सा सेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में 10 क्वेश्चन है और 10 इसके मार्क्स हैं। मैंने एक एक करके क्वेश्चन लाइव करके बताया है। लोग कहते हैं हमसे अप्लाई नहीं होता, देखिए मैं अप्लाई भी कर रहा हूं और आखिर में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये कंप्लीट होने के बाद मुझे ऑफिशियली ईमेल भी आ जाती है कि आपने टेस्ट पास कर लिया है। टेस्ट पास कर लिया है मतलब टेस्ट के लिए आप सेलेक्ट हो गए हैं। ये देखिए, मैंने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया बैठे बैठे, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स मैंने कर लिया है। इसके अलावा मैं सेक्शन 2 पे आता हूँ। सेक्शन 2 है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल में बैंक आपको आपके बारे में असेस करता है, आपसे कुछ नॉलेज के सवालात करता है, देखता है कि आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये सारी असेसमेंट हो रही होती है बैक एंड पे। मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, साथ साथ आंसर्स पढ़ रहा हूँ, इन तमाम के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, तमाम के टेस्ट सेम होते हैं, सिर्फ आगे पीछे सेक्शंस हो सकते हैं या क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन पूरा टेस्ट सेम होता है। बैंक टेस्ट अलग अलग नहीं बनाता। ये देखिए, सेक्शन 2 भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं बढ़ता हूँ सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 है बैंकिंग नॉलेज, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी है, मैं बैंक में 8-9 साल से काम कर रहा हूँ। 5 मिनट है और 5 क्वेश्चन है। इस पर भी आपने क्लिक करना है और बताना है क्या है। बैंकिंग नॉलेज में बताएंगे, कस्टमर से रिलेटेड बताएंगे, अकाउंट्स के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, बैंक्स का रेगुलेटर कौन है उसके बारे में पूछ रहे हैं, फैसल बैंक के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है, ये भी आपने फ़ौरन से फ़ौरन परफॉर्म कर देने हैं, क्योंकि ये मैं क्विकली आपके लिए कर रहा हूँ। आपको चाहिए तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको तमाम चीज़ें गाइडलाइन दे दूंगा कि आपने कैसे करनी है, ठीक है। ये मैं अभी इस वक्त सेक्शन 3 पे कर रहा हूँ और ये मैंने टोटल, अगर मैं ये वीडियो पूरी आपको शेयर करता तो इसमें मैंने ये टोटल
10 मिनट के अंदर अंदर किया। ये देखिए 3 सेक्शन मेरे इस वक्त कंप्लीट हो गए। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और मैं बैकएंड पे ये काम भी कर रहा हूँ और ये 3 सेक्शन मेरे पूरे हो गए। अब मैं बढ़ता हूँ चौथे सेक्शन पे। चौथा सेक्शन है कस्टमर सर्विस एटिकेट्स का। 5 मिनट है और 5 क्वेश्चंस आपने करने हैं। कस्टमर सर्विस एटिकेट्स में क्या देखा जाता है, कस्टमर को कैसे आपने हैंडल करना है, बेसिकली ये देखा जाता है। और कस्टमर का बिहेवियर कैसे होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको कैसे मतलब परफॉर्म करनी है अपनी सर्विस, ये बेसिकली उसको देख रहे होते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उनमें से आपने कोई एक सेलेक्ट करना होगा। एक सही होगा, बाकी गलत होंगे डेफिनेटली, और इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको क्वालिफाई करना है तो देखिए ऊपर टाइम लिखा आ रहा है, हर सेक्शन का टाइम लिखा आ रहा है। वो टाइम कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली सेक्शन चला जाएगा। आपने टैब चेंज नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये देखें मेरे 4 सेक्शन इस वक्त कंप्लीट हो चुके हैं। 4 सेक्शन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ बातों बातों में, और ये मैं विद इन मिनट्स कर रहा हूँ, बहुत क्विकली मैं कर रहा हूँ। अब मैं 5वें सेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ, इस्लामिक बैंकिंग, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। 5वें सेक्शन इस्लामिक बैंकिंग, चूंकि ये इस्लामिक बैंक है फैसल बैंक, तो उस पर डेफिनेटली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा जाता है, और कुछ चीज़ें इस्लामिक हैं उनके बारे में पूछा जाता है, एसेंशियल पार्ट जो होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये देखें मैंने 5 के 5 सेक्शन इस वक्त कर लिए हैं। देखते हैं मेरे पास अब क्या रिप्लाई आता है। मैंने सबमिट का बटन क्लिक किया है, वेट, ये देखें जी, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टेस्ट। तो मतलब मैंने सर्विस एम्बेसडर फैसल बैंक के लिए जो अप्लाई किया है rozi.pk पे, उसका मैंने टेस्ट भी यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ। 30 क्वेश्चन थे, 30 मिनट का टाइम था, और ये मैंने विद इन 10 मिनट्स पूरा कर लिया है आपको बताते बताते। और ये देखें जब मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये आ जाता है कि आपने कर लिया। मैं इसको एग्जिट करूँगा डेफिनेटली और देखता हूँ कि मेरे पास इसका क्या रिप्लाई आया है। मैंने जो ईमेल एड्रेस लिंक था rozi.pk के ऊपर, तो देखते हैं कि उसके ऊपर क्या आता है। अब मैं दोबारा इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये देखें मेरे पास rozi.pk की तरफ से, बैंक की तरफ से 2 ईमेल्स आ चुकी हैं। एक ईमेल आई है कि इसमें आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है और आप इसका टेस्ट परफॉर्म करें। दूसरा मेरे पास ईमेल आया कि आपने टेस्ट दे दिया है और आप क्वालिफाई हो चुके हैं टेस्ट के लिए। अब नेक्स्ट फेज क्या होगा, नेक्स्ट फेज मेरा इंटरव्यू का होगा। अगर मैं यहाँ से शॉर्टलिस्ट होकर जाता हूँ कहाँ, बैंक की तरफ, rozi.pk या मुझसे इंटरव्यू लेगा या मुझसे बैंक इंटरव्यू लेगा, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर चुका हूं। तो अगर ये पूरा टेस्ट आपको चाहिए A to Z, तो आपको फौरन से फौरन मुझसे रब्ता करना है, सिर्फ मैसेज करना है फैसल बैंक लिख कर। मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आपने ये कैसे करना है, और एक एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, सारे सेक्शन भी बताऊंगा, और उनके साथ साथ मैं आपको उनके आंसर्स भी दूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे साथ फ़ौरन से फ़ौरन रब्ता करें अगर आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, और इसी के आगे मैं आपको इंटरव्यू की भी गाइडलाइन दूंगा। शुक्रिया।